मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेतुली भाइयों और माँ शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 468 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधरे साहब जो कमिश्नर इनकम टैक्स है। आपका जो विषय है वो है गीता के सहज भाव भाग 18। इससे पूर्व भी कई भाग 17 भाग ले चुके हैं। हम आदरणीय डॉक्टर बुधरे साहब से निवेदन करते हैं अपना खुद परम आदरणीय कालरा साहब, वागीश शर्मा जी, नैब साहब, शर्मा साहब, सबको सादर प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में हम लोग भगवान की विविध विभूतियों का चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण वस्तुतः एक अपने आप को एक ऐसे सिंबल, एक ऐसे प्रतीक, एक ऐसे मेटाफर के रूप में श्रीमद् भगवद गीता में यूज हुए हैं जो आत्मिक चेतना का केंद्र है और अर्जुन मन का प्रतीक है। अर्जुन की यात्रा चल रही है, अंतर यात्रा है मन की, और उस मन को आत्मा तक पहुंचना है। तो तमाम सारे विचलनों और विक्षेपणों से बच करके वो चेतना के स्रोत तक पहुंच सके, ऐसा कृष्ण का प्रयास है। तो कृष्ण बताते हैं अपनी उपस्थिति के बारे में कि जो परम चेतना है वो कहाँ कहाँ व्याप्त है, तरह तरह से अपनी विभूतियों पर प्रकाश डालते हुए। रसो अहमप्सु कौन्तेय, जितने लिक्विड्स हैं उनमें मैं सैपिडिटी हूँ। प्रभास निस्ससि सूर्य और चंद्र आदि की प्रभा हूँ। प्रणव सर्व वेदेषु, सभी वेदों में ओंकार हूँ। शब्दम खे, आकाश में मैं शब्द हूँ। और पौरुषम रसु, सभी पुरुषों का पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्याम, पृथ्वी में पुण्यमयी गंध हूँ। तेजस चार्स में विभावसव, सभी प्रकाशशील वस्तुओं का प्रकाश हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, लिविंग बींग्स में उनका जीव तत्व हूँ। तपश्चास में तपस्वीषु, तपस्वियों का तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम, जितने भी पुनर्जीवनमयी वनस्पतियां और जंतु हैं उनका मैं बीज रूप हूँ, जो उस जीवन की परंपरा को आगे बढ़ाती है। विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। अब तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम, बलवानों का बल हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, काम और राग से विवर्जित जो बल है, जिसमें ऐसा बल जिसमें काम और राग नहीं आया, क्योंकि काम और राग उसमें पतनकारी होते हैं उस बल में। और धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, मैं ऐसी कामना हूँ, आकांक्षा हूँ जो धर्ममयी हो, धर्म के विरुद्ध ना हो, इसलिए धर्म अविरुद्ध भूतों। कुल मिलाकर के विभूति योग का पूरा चैप्टर 10वें अध्याय में आता है, लेकिन उसके पहले ही बीज रूप में श्री कृष्ण ने अर्जुन की दृष्टि प्रसार के लिए थोड़ा सा प्रकाश डाला, ताकि अर्जुन तरह तरह की चीजों के अंतर तत्व को समझ करके प्रवेश कर सके। उसकी जो यात्रा है, देखिए अभी तक के जो प्रथम से 6वें अध्याय तक थे वो क्रमशः पृष्ठभूमि एक बन रही थी। विषाद होता है, विषाद के द्वारा अर्जुन एक समस्या उसके सम्मुख उत्पन्न होती है।
उस विषाद के द्वारा वो उस युद्ध स्थल में खड़े होकर के एक ऐसी समस्या का सामना कर रहा है, एक ऐसी नैतिक समस्या से जूझ रहा है जिसमें उससे अपने ही भाई बंधुओं पर शस्त्र चलाना, उससे उसके अंदर एक विषाद आना स्वाभाविक है। कोई भी चेतनशील व्यक्ति एक खास किस्म की करुणा से विवल हो जाएगा ऐसी स्थिति में। दुर्योधन जड़ है, उसके अंदर चेतना का उद्भव ही नहीं हुआ, तो वो नहीं ऐसी चिंतना कर पा रहा, ऐसी सोच उसके अंदर नहीं उपज रही। लेकिन अर्जुन में ऐसा भाव, ऐसी सोच उपजी है, क्योंकि वो सोच रहा है, उसके अंदर भावना की उत्पत्ति हुई है, एक भाव जागा है, और वो भाव उसे कुछ अपने कर्म पथ में जाने से रोक रहा है। तो वो कर्म पथ में चले, धर्ममयी हो जाए, ऐसी भावना के साथ कृष्ण उसे आगे बढ़ाते हैं। पहले सांख्य योग में वो परम चेतना पर प्रकाश डालते हैं। उसी द्वितीय अध्याय में मनुष्य का अंतःकरण किस तरह से तरह तरह की प्रवृत्तियों से, तरह तरह की वृत्तियों से, तरह तरह की फैकल्टीज ऑफ माइंड से प्रभावित होता है, उससे बच करके बुद्धि योग का पथ लेकर के व्यक्ति अविचलित बना रहे, ऐसी बात बताते हैं। देखिए, कर्म जो है वस्तुतः वो ज्ञान और श्रद्धा, जो व्यक्ति के अंतःकरण की फैकल्टीज ऑफ माइंड है, उसका एक आउटवर्डली एक्सप्रेशन है। कर्म जो है वो एक्सप्रेशन है। इसलिए देखिए, जैसे भारत देश के लिए कहा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। अब लोग बोलेंगे कि ये सारी फैकल्टीज एक साथ कैसे, मतलब ये सारे एडजेक्टिव्स हमारे देश में क्यों लगाए गए? सावरेन भी है, ये सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है, ये डेमोक्रेसी भी है, और एक रिपब्लिक भी है। तो उसी तरह से व्यक्ति श्रद्धामयी, ज्ञानमयी, कर्ममयी, भक्तिमयी सब हो सकता है। इनमें दोनों में कोई अंतर्द्वंद नहीं है, कोई आपस की खींचातानी और द्वंद्वात्मकता नहीं। ये अर्जुन का ज्ञान था, जिसने तृतीय अध्याय के आरंभ में पहला प्रश्न यही पूछा था कि भाई आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं अगर आप बुद्धि योग की प्रशंसा कर रहे हैं? क्योंकि उसे बुद्धि योग और कर्म एक दूसरे के द्वंद्वात्मक स्थिति में दिखे थे, उसकी समझ का अभाव था। तो ये बात हम लोगों ने डिस्कस करके क्लियर कर ली कि भाई एक सॉफ्टवेयर है और एक उसका आउटवर्डली हार्डवेयर है। तो जो कर्म है, कर्म योग है, वो वस्तुतः व्यक्ति के ज्ञानमयी अवस्था में पहुंचने के उपरांत उसके कर्ममयी हो जाने, उसके आउटर एक्सप्रेशन, उसके व्यवहार, उसके आचरण, उसके बिहेवियर और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की ओर प्रकाश डालता है। जबकि जो ज्ञान और श्रद्धा जो फैकल्टीज हैं, यानी भक्ति और ज्ञान, ये वस्तुतः व्यक्ति के अंतःकरण की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धामयी है वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। बिना श्रद्धामयी हुए, बिना झुके, बिना जानने का प्रयास किए व्यक्ति ज्ञानार्जन नहीं कर सकता। तो ज्ञान और श्रद्धा साथ साथ जब रहेंगी, अच्छा जब बहुत ज्ञान आ गया तो भटकने का कारण इसलिए होता है कि उसमें अहम आ सकता है, मैं तो सब जान गया। और ज्ञान का जो दम है, ज्ञान का जो अहम है, वो बहुत खतरनाक होता है, व्यक्ति को तेजी से पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि वो आचरण के स्तर पे पतित हो जाता है। उसका अहम जब प्रभावी हुआ, अहम और ज्ञान का जब द्वंद्व चला, तो उसमें ज्ञान पराजित भी हो जाता है। तो हमारे तमाम ऋषियों मुनियों की जो तमाम कथाएं आई, नारद की कथा आई, उनको मोह हुआ, जैसा रामचरितमानस में बड़ी कथा आती है, तो इसीलिए हुआ। और कबीरदास जी निरंतर इसीलिए हमें बार बार सचेत करते रहते हैं कि हमें माया से बचना। तो ये जो माया है जो आगे आई है, ये जो पृष्ठभूमि हम लोगों ने डिस्कस किया, वो इसीलिए किया क्योंकि जो 13वां श्लोक है, 14वां श्लोक, वो बड़ा ही यहाँ से एकदम परिवर्तनकारी होने वाला है। अपनी योग माया की और इन सब की बात भगवान करने लगते हैं। वो क्या है योग माया, इसकी पृष्ठभूमि में ये मैंने डिस्कस किया
कि अंतर यात्रा में जब व्यक्ति निकलता है तो चेतना के केंद्र तक न पहुंचकर, मतलब साफ स्वच्छ मस्तिष्कमयी न रहकर, जब तमाम सारी आउटवर्डली चीजों के इंप्रेशन में, उनके इन्फ्लुएंस में, उनके प्रभाव में आ जाता है, तो व्यक्ति उसको कहा जाता है माया में उलझ गया। क्योंकि हमने देखा जो गुण हैं तरह तरह के, सत रज और तम, ये तममयी अवस्था टोटल अज्ञान की अवस्था है। रजमयी अवस्था, उसमें कुछ कुछ ज्ञान की प्रवृत्ति आई, लेकिन राग आ गया, द्वेष आ गया, इच्छाएं आ गई, तो व्यक्ति को बहुत चलायमान कर रही है। तो एकदम अंधकार होना तममयी अवस्था, उसमें अगर व्यक्ति रहेगा तो कहीं ना कहीं उलझ जाएगा। अगर उसमें रजगुण की प्रधानता है, अर्थात उसमें आकांक्षाओं का, राग का, द्वेष का, इच्छाओं का, इन सबका प्रबल प्रभाव है, तो भी वो भ्रमित होगा, उलझेगा। सत्गुण जो है इन सबसे आगे ले जाता है, इन सबसे ऊपर उठाता है, ज्ञानात्मक, सुखात्मक होता है, आनंदमयी होता है। लेकिन जो परम की अवस्था है वो तीनों गुणों से भी परे की अवस्था है। तो वहां पहुंचने के पहले, त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचने के पहले, जहां गुणों का प्रभाव रहा, जहां तक इन रस्सियों ने बांधा, गुण मतलब रस्सी, तो व्यक्ति जो है उलझेगा, फंसेगा, और उसके जो कर्मानुबंध है उसे पतित करेंगे, उसे गिराएंगे। तो ये प्रकृति का प्रभाव है। और ये कहाँ रहते हैं उपस्थित? ये सारे के सारे जितने रजगुण, ये गुण हैं, गुणों का प्रभाव वो व्यक्ति की बुद्धि में बैठकर, उसके अहम में बैठकर, उसकी इंद्रियों में बैठकर, उसमें रागात्मकता भर के वहां से फंक्शन करते हैं। तो प्रवृत्तियां जो है वो मनुष्य में, उसके तमाम फैकल्टीज में ही बैठी रहती हैं। तो कुल मिलाकर के भगवान ने कहा त्रिविर गुणमयी भावई एहि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। अब यहाँ एक रूपक हमें समझना जरूरी है। एक आकाश का रूपक है, मतलब अगर हम देखें जो खला है, जो ईथर है, जो स्पेस है, वो शून्य है, उसमें ही वायु विद्यमान है। समस्त द्रव्य, सारे मैटर्स के तीनों फॉर्म, सॉलिड भी, लिक्विड भी और एयर, तीनों फॉर्म जो है वो खला में, ईथर में, स्पेस में ही उपस्थित है। तो कई जगह भगवान कृष्ण उपमा देते हैं कि उससे सूक्ष्मतर, उससे सूक्ष्मतर। तो वायु से भी सूक्ष्मतर जो आकाश है, तो वायु की गति जो है वो इसी आकाश में, इसी स्पेस में। तो जो चेतना की, ईश्वर की, परमात्मा की जो उपस्थिति है वो आकाश के रूप में अगर हम देखें तो हम जान जाएंगे कि जो वायु का अस्तित्व है वो उसी आकाश में है। तो जो तीनों गुणों का जो अस्तित्व है, तो इसीलिए कहा कि ये सब मेरे में तो स्थित है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं। जैसे वायु आकाश में स्थित है, लेकिन आकाश वायु में नहीं है, माने आकाश उससे भी सूक्ष्मतर है। इसलिए अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ की जो संकल्पना आएगी अध्याय के अंत में, यही है कि जो भूतों का डोमेन है, जो जहां भूत स्थित है, सारे बीइंग्स स्थित हैं, अधिदैव जहां दैवों का भी अस्तित्व है जिस डोमेन में, और अधियज्ञ वो ईश्वर ही है, उनसे सूक्ष्मतर, भूतों से भी सूक्ष्मतर, देवों से भी सूक्ष्मतर और यज्ञ से भी सूक्ष्मतर जो संकल्पना है अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ की, वो ब्रह्म की परिकल्पना है। वो अक्षर है, वो क्षरित नहीं होता, न जन्म लेता है न मरता। इसीलिए क्योंकि जो बनेगा नहीं वो बिगड़ेगा नहीं, जो बिगड़ेगा वो कभी न कभी बना होगा। तो इन सब मैटर से, इन सब से परे है, इनसे भी सूक्ष्मतर है। तो जो माया का कंसेप्ट है वो यही आता है कि जो तीनों गुण हैं, ये तीनों गुण जो है वो कहाँ फंक्शन कर रहे हैं? वो इंद्रिय, मन, अहम, बुद्धि, हृदय, इन सब के माध्यम से फंक्शन कर रहे हैं, और इन सबसे परे है चेतना गति में। तो इसीलिए उन्होंने कहा त्रिभी गुणमय भावई एहि सर्वम इदम जगत। ये सारा जो जगत है ये तीनों गुणमयी है, किसी न किसी गुण से संचालित है, इसीलिए मोहित हो रहा है। मोहितम न अभिजाना, इसीलिए उसमें अभिज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा।
मामेभ्यः परम अव्ययम्, इसलिए मुझे नहीं जान रहा, लेकिन मैं परम हूँ और अव्यय हूँ। परम क्या है? जो इनसे परे हो, परम सुप्रीम कहते हैं, लेकिन वो इनसे भी सूक्ष्मतर है परम, इसीलिए परा प्रकृति है। अपरा ये पूरी प्रकृति है, और परा इनसे भी परे पुरुष है, ईश्वर है। इसीलिए वो न तो बनता है न बिगड़ता, इसीलिए अव्यय है, इसीलिए उसको अव्यय कहा गया, इसीलिए परम कहा गया। व्ययी इसलिए जो व्यय होगा, जो खर्चित होगा, जो बनेगा बिगड़ेगा, वही जन्म लेगा वही मरेगा। तो जो व्यय की संकल्पना है, बनने बिगड़ने की संकल्पना है, उद्भूत होने की और खत्म होने की संकल्पना है, समाप्त होने की संकल्पना है, वो प्रकृति जन्य है। और जो पुरुष है, अष्टधा प्रकृति के परे है, वो इनसे भी सूक्ष्मतर है, आकाश स्वरूप में है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य। माया देखने में नहीं आती, क्यों? क्योंकि अगर हम माया के परे चले जाएं तो उसे देख लें। जैसे हम इंद्रिय की गतियों को पहचान पाते हैं, मन की गतियों को जान लेते हैं, क्योंकि हमारी चेतना उनसे परे है। मन जब हमारा कामुक होता है, जब क्षुधामयी होता है, जब हम चोरी करते हैं, जब हम अहम भाव से भर जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं, इच्छा द्वेषमयी होते हैं, प्रतिस्पर्धामयी होते हैं, सब कुछ दिखता है। अगर हम विचार करेंगे तो हमारे, क्योंकि मन की, इंद्रिय की, अहम की, इनकी गतियों को बुद्धि देख लेती है। अच्छा, बुद्धि की प्रकृति को भी चेतना देख लेती है, बट उस चेतना से हम चेतना को नहीं देख पाते, उसको केवल इंगित कर पाते हैं। तो ये जो माया है, ये गुणमयी है। और गुणों से परे कब होंगे आप? जब अंतःकरण से आप ईश्वर में प्रतिष्ठापित हो जाए, क्योंकि ईश्वर उनसे सूक्ष्मतर है, उनसे परे है। तो दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, इसीलिए दुरत्या है, इसीलिए मुश्किल से समझ में आती है। क्यों? क्योंकि हम उससे परे नहीं जा पाते, उसी में उलझे रहते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मुझमें जो पहुंच जाते हैं, मायाम एताम तरन्ते, वो माया से तर जाते हैं। अब देखिए, बड़ी सुंदर संकल्पना ऐसी ही आई थी वहां पे। कर्मजम बुद्धि उपवा ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म मरण विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम् यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तास् निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। द्वितीय अध्याय में 51वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने? 51वें और 52वें में वहां भी कुछ ऐसा ही कहा। कर्मजम बुद्धि उपवा ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो मनीषी लोग हैं वो बुद्धि से युक्त होकर के कर्म से उत्पन्न होने वाले तमाम प्रभावों को, उनके तमाम बंधनों को, इंप्रेशन को जान लेते हैं, इसलिए उससे मुक्त हो जाते हैं। कर्मजम बुद्धि ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा पदम गच्छन्ति अनामयम्, इसीलिए अनामय पद को प्राप्त कर लेते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह कलिल से पार चली जाएगी, उतर जाएगी। तो मोह कलिल क्या है? मोह का सागर क्या है? जिसको भव सागर, भव माने होने वाला, तो एग्जिस्टेंस मई जो सागर है, जो होने वाला, उद्भव होने वाला, जो बनेगा वो बिगड़ेगा। तो ये जो प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति है, पांचों महाभूत, क्षितिज जल पाओ गगन समीरा, अहम बुद्धि और मन, ये जो अष्टधा प्रकृति है, इससे जो परे का चेतनामयी अस्तित्व है, जो खला है, जो ईथर है, वो उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। तो जो मोह कलिल है, ये प्रकृति जन्य है, प्रकृतिमयी है, इसी में गुण के प्रभाव पड़ते हैं। तीनों गुणों के प्रभाव प्रकृति जगत में ही पड़ते हैं। इनसे जो परे चला गया, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तास निर्वेदम, तो वो निर्वेदमयी अवस्था में चला जाएगा। जो भी दिखता है, जाना जाता है, वो सब वेदमयी अवस्था, उससे परे की अवस्था निर्वेद। तदा गन्तास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य का, जो भी सुना गया है, नहीं सुना गया, वो सब नहीं। तो इससे पार की बात चल रही थी द्वितीय अध्याय में, वही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझ में आ जाते हैं, माया में ताम तरन्ते, वो इस माया से तर जाते हैं। तो ये है माया। माया कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से कहीं से आती है। माया हमारे मनोजगत के अंदर
जो तमाम तरह के इंप्रेशन, तमाम तरह के विक्षेपण, तमाम तरह के प्रभाव जो हमें खींचते हैं, जो हमें गुण दोषमयी करते हैं, जो हमें इच्छा द्वेषमयी करते हैं, जो अहममयी करते हैं, ये जो तमाम फैकल्टीज ऑफ माइंड है, इन्हीं के माध्यम से वो उनके प्रभाव फंक्शन करते हैं। अच्छा, इनके प्रभावों से जब हम मुक्त हो जाए तो मुक्त कैसे होंगे? जब श्रद्धामयी ज्ञानमयी होकर के परम चेतना में स्थापित हो जाए, ब्रह्मभूत ब्रह्ममयी हो जाए, उसकी बार बार चर्चा हो इसीलिए करते हैं। तो जो मुझ में पहुंच जाते हैं, इसके पार चले जाते हैं, वो इसके प्रभाव से बचे रहते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम परंतु। अब जो दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, जो असुर लोग हैं, जो न जानने वाले लोग हैं, मूढ़ हैं, जो जान न पाए, अविद्या से ग्रसित हो, जिसमें प्रकाश का उद्भव ही नहीं हुआ, अच्छा हुआ भी है तो विक्षेपित हो गया है, जबरदस्ती जो है वो अपने आप से ही अपने से लड़के अपने से पराजित हो गया है, पतित हो गया है। माने जान रहा है फिर भी आचरण में नहीं उतार पा रहा, अपने से ही हार जा रहा है, तो वो मूढ़ हो जाता है सही। ऐसा व्यक्ति, रावण जैसा महाज्ञानी भी असुर हो गया, दुष्कर्म करने वाला। तो तीनों चीजों को इसीलिए उन्होंने कहा, मूढ़, दुष्कृतिन और असुर। असुर मतलब जो जानता भी हो फिर भी गलत कर रहा हो। दुष्कर्म करने वाला दुष्कृतिन में जान भी रहा होगा, गलत कर लेगा, कई बार अज्ञान में गलतियां कर देगा। अज्ञानी गलती करेगा तो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञानी अगर गलती करे, जानबूझ करके गलती करे, तो महाभारत में इसीलिए न्याय के सिद्धांत में जो जानकार था उसे ज्यादा कड़ा दंड दिया गया। ब्राह्मण को ज्यादा बड़ा दंड इसीलिए दिया गया कि उसने जानते हुए भी गलती किया। ज्ञान में गलती करे या लालच में कोई कर जाए तो ठीक है, मतलब छोटा सा दंड दिया गया, लेकिन जानते हुए भी जो करेगा, मतलब वो फिर सुधरेगा कैसे जब अपने से ही बार बार हारेगा। तो इसीलिए उन्होंने मूढ़, दुष्कृतिन और असुर तीनों को एक साथ बताया कि ये तीनों कैसे पतित हो जाते हैं। न इसलिए प्रतीत हो जाते हैं कि इन पे गुणों का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ जाता है। किसी न किसी चीज का प्रभाव ही तो था जो उसे पतित किया, जो चेतना के स्रोत से खींच लाया और फिर से इस प्रकृतिजन्य जगत में डाल दिया, इन गुणों के प्रभाव में बांध दिया। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, जो अधम व्यक्ति हैं, जिनका ज्ञान माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित, माया से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वो असुरमयी भाव में स्थापित हो जाते हैं और फिर कुकृत्य करते रहते हैं। अच्छा, इससे निकलने का क्या उपाय है, क्या कैरेक्टर है, इस तरह के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो, सुकृत कर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं चार तरह के दिखते हैं। आर्त, जो पुकार रहे हो, जो किसी समस्या में उलझे हो और उन्हें इससे बाहर निकलना हो। आर्तो जिज्ञासु, जो जिज्ञासु हो, जानना चाहते हो। अर्थार्थी, कोई अर्थ प्राप्त करना चाहते हो, अर्थ के अर्थी। रिसोर्सेज अकुमुलेट करने वाले भी और जीवन के कोई अर्थ जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु व्यक्ति भी और ज्ञानी। मान लीजिए किसी को कोई पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, आर्त हो गया करुणामयी पुकार से, तो परिशुद्ध होता है। जब आप पुकार करते हैं, जब आप प्रयास करते हैं, आर्त होते हैं और प्रयास करते हैं, जो आत्मा में है वो दृष्टा हो सकता है। वेदना में एक शक्ति होती है, जो अज्ञे जी कहते थे कि वेदना में एक शक्ति होती है, जो आत्मा में है वो दृष्टा हो सकता है। कई बार कुछ यातनाएं, कुछ समस्याएं कई बार एक अवसर लेके आती हैं। जैसे जो विषाद था, अर्जुन के लिए एक अवसर लेके आया जिससे अध्यात्म का द्वार खुला और वो मुक्त हो गया। उसी तरह से हमारे जीवन में भी तमाम ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें आर्त बनाती हैं, फिर हम प्रयास में होते हैं और हम निकल जाते हैं। अर्जुन भी एक तरह का आर्त ही था। जिज्ञासु जो है, सहज हमारे मन में कई बार जानने की, समस्याओं से निवृत्त होने की आकांक्षा उत्पन्न होती है। हम जिज्ञासु होते हैं, जानते हैं, सत्संग करते हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इस तरह से फिर मुक्त होने के मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं। और अर्थार्थी, हम कुछ अर्थ ढूंढ रहे होते हैं, जीवन में कुछ कर रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे ज्ञान जन्मने लगता है। बैठे रहेंगे, तन्मयी रहेंगे तो फिर नहीं मुक्त हो पाएंगे। कुछ प्रयास करना है, आगे बढ़ना है, यात्रा करनी है, यात्रा में निकलना है, अर्थ के अर्थी बनना है। और भी स्वरूप हो सकता है, कुछ लोग अपने जीवन में तमाम रिसोर्सेज खोजते रहते हैं,
मिल जाए, जिससे हमारा जीवन अच्छी तरह से, मतलब गीता में देखिए कभी कहीं भी कर्म की आलोचना नहीं की गई। कर्म जो है वो व्यवहार पक्ष में, और श्रद्धामयी व्यक्ति ज्ञानमयी हो जाता है, ये गीता के प्रजम्पशंस हैं, अप्रजम्पशन पर नहीं है, ये अनुभवजन्य सत्य है। जो व्यक्ति श्रद्धामयी है वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, और ज्ञान प्राप्त करके ही मुक्त होगा। इसलिए जो है भक्ति योग में, श्रद्धा योग कहिए, भक्ति योग कहिए, भक्ति योग में और ज्ञान योग में कोई द्वंद्वात्मकता नहीं है, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। और कर्म सहज ही उसका बाह्य व्यवहारिक पक्ष है। कर्मयोगी होना हमारे आचरण की ओर संकेत करता है। इसीलिए मैंने शुरू में ये कह दिया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया कह के जो कहा गया कि सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन भी है, हम सेकुलर भी, किसी में द्वंद्वात्मकता नहीं है, सब एक साथ हो सकते हैं। हम सेकुलर भी हो सकते हैं, हम सोशलिस्ट भी हो सकते हैं, हम डेमोक्रेसी भी हो सकते हैं, हम रिपब्लिक भी हो सकते हैं। तो वैसे ही एक व्यक्ति, बल्कि अगर आप कर्मयोगी रहेंगे तो ज्ञानी बन ही जाएंगे, अगर आप श्रद्धामयी रहेंगे तो ज्ञान प्राप्त ही कर लेंगे, और ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएंगे, मुक्त होकर ब्रह्मभूत हो जाएंगे। तो वो अवस्था मिल जाएगी जो उस दिन चर्चा हो रही थी लगातार, कि क्या इन सब में एक दूसरे के प्रति, काला साहब ने एक बड़ा ही विलक्षण प्रश्न उठाया था कि क्या एक व्यक्ति दूसरे अवस्था में रह सकता है। वस्तुतः एक भी मार्ग अगर प्राप्त कर ले, कोई पकड़ ले एक मार्ग, तो चलता हुआ वहीं पहुंच जाएगा किसी भी मार्ग से। तो भगवान इसलिए बार बार अलग अलग फैकल्टीज ऑफ माइंड को पकड़ के चलते हैं, ताकि वहां से भी यात्रा शुरू करें तो अंत में वहीं पहुंच जाएगा, उसी अवस्था में, उसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाएगा। तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्य। उन्होंने कहा क्योंकि ज्ञान की जो अवस्था होती है वो ऑलमोस्ट ईश्वरमयी अवस्था होती है, इसीलिए ईश्वर ने अपने आप को कई जगह प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अच्छा सत कम रज के बाद जो सत की अवस्था है वो काफी ज्ञान के करीब पहुंच चुकी होती है, उसके बाद व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। तो जो बार बार काला साहब के साथ डिस्कशन एक दो बार हुआ कि भाई जो सत अवस्था में पहुंचा वो भी प्राप्त कर लेता है, रज से छोड़ के आगे बढ़ गया, तो वो यही है, तम से छोड़ के चलेगा, थोड़ा प्रकाशमयी होगा, थोड़ा ज्ञानमयी होगा, बट उसमें इच्छाओं का, कामनाओं का, इन सब का प्रभाव रहता है, इसलिए वो रजमयी रहता है। फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, एक आनंदमय, सुखमय, बिना ज्यादा विक्षेपणों के, ज्यादा कुछ ज्ञान का जब प्रकाश बढ़ा तो सतमयी हो गया, और जब त्रिगुणातीत हुआ तो इनसे भी परे चला गया, इन सबके इंप्रेशन, इन सबके प्रभाव जो थोड़ा बहुत भी बचे थे उनसे मुक्त हो गया। इसीलिए ईश्वर ने ज्ञानी को अपना स्वरूप कहा है इस श्लोक में। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेसाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम। ज्ञानी को आत्यंतिक रूप से मैं प्रिय होता हूँ, सच मम प्रिय, वो मुझे प्रिय होता है। उदारा सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मैव मे मत, मेरे मत से ज्ञानी मेरे जैसा ही, जो जानकार है वो मेरे जैसा है। लेकिन ये सभी उदार हैं, उदार हृदय वाले हैं, क्योंकि उन्होंने यात्रा आरंभ कर दी है। उदार हृदयता, हृदय की विशालता, हृदय की मैग्नानिमिटी, जगना, धीरे धीरे हृदय का एक्सपेंड करना, सहानुभूति का भाव आना और करुणा का प्रसार होना, प्रेम का उदय होना, ये जो तमाम लक्षण है वो क्या इंगित करते हैं? हृदय की विशालता इंगित करते हैं। हृदय जो है यात्रा के लिए निकला, और बुद्धि को साथ लेकर, रामचंद्र शुक्ल इसीलिए कहते, बुद्धि का मार्गदर्शन ग्रहण करते हुए हृदय जब यात्रा में निकलता है तो सिद्धि की प्राप्ति। तो कुल मिलाकर के उदारा सर्व एव, ये सभी उदार हैं। इसलिए उदार है क्योंकि एक विशाल हृदय वाले हैं, इनके अंदर चेतना का बीज पड़ चुका है, धीरे 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 वो बढ़ रही है। ज्ञानी तो आत्मेव ही है, मेरे जैसा ही है। आस्थित सही युक्त आत्मा मामेव अनुत्तमाम गति,
मेरी अनुत्तम गति में वो स्थित हो जाता है, इसलिए परम गति है। तो इसीलिए बार बार हम लोग जिक्र करते हैं कि ये स्टेट ऑफ माइंड है, जो ब्रह्मभूत अवस्था है, ये एक मानसिक अवस्था है। इसमें आदमी विचरण करता रहता है, ये एक मार्ग है। ये जो परम अवस्था है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि एक मंजिल है वहां पा गए पहुंच गए, वो एक मार्ग है, स्टेट है। उस स्टेट में, उस मार्ग में, उसको गति कहा गया कहीं कहीं, स्थिति कहा गया कहीं कहीं, बट वो एक अवस्था है। बहु नाम जन्म नाम अंत, अगर आप एक जन्म में नहीं भी पहुंच पाएंगे उस अवस्था में, तो कई जन्म ले ले करके भी उस अवस्था में पहुंच सकते हैं, ऐसा भी है। अभी बार बार हमारे बुद्ध धर्म में भी और हिंदू धर्म में भी और जो भारतीय दर्शन है वो यही कहते हैं कि जो जन्म होता है वो एक रूप केवल परिवर्तित होता हुआ जाकर के दूसरे, और अपने बीज रूप में अपने साथ में वो जो आत्म है, जो हमारी चेतना है जीव की, वो अपने द्वारा किए गए तमाम, अपनी जो अवस्था प्राप्त कर ली है उसने, अपने द्वारा जो भी अनुभव संकलित किए हैं उनको लेके आगे बढ़ती चली जाती है। इसीलिए कहते हैं साधना कभी समाप्त नहीं होती। अब वो साधना क्या है? साधना मतलब अपने साधना, अपने मन को, अपने अंतःकरण को ज्यादा से ज्यादा परिमार्जित करके, ज्यादा से ज्यादा तपा कर, ज्यादा से ज्यादा परिशोधित करके, और ऐसी सम्मय अवस्था में स्थापित कर देने के जो प्रयास हैं, जो प्रयास करते वक्त अनुभव जो हमें संचित हुए हैं, जितने भी हमने सत्कर्म किए हैं, उनके जो प्रभाव हैं, वो सब हमें हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं। और बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान जो व्यक्ति है वो मुझ तक पहुंच ही जाता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अब मैं क्या हूँ? मैं के बारे में भी वो बताते हैं कि मैं कोई व्यक्त नहीं हूँ, जो व्यक्ति मान लेते हैं, सगुण रूप में मुझे मान लेते हैं। वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव क्या है? जो हर जगह बसे हुए हैं, मतलब परम एग्जिस्टेंस जो हर जगह है, वो वासुदेव है। जो हर जगह बसे वो वासुदेव है। अपने आप को वासुदेव कहते हैं। वासुदेव जो हर जगह बसता है, हर जगह उपस्थित रहता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि पूरी सृष्टि मुझी में प्रतिस्थापित है। तो परम से परम आकाशमय, उससे भी परे पुरुषोत्तम योग में आगे बताएंगे। तो हर जगह जो वासुदेव को देखता है, हर चीज में उस वासुदेव को देख पाता है, उसकी उपस्थिति को, उस बसे हुए को देख पाता है, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो जाना, जो सब जगह उस परम के दर्शन कर ले, वो दुर्लभ। उस दृष्टि को पाने के लिए, उस स्टेट ऑफ माइंड को पाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए कई बार कई जन्म ले लेकर के भी लोग पहुंच करके पा सकते हैं, एक जन्म में भी पा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्या हो सकता है कि उसके अलावा दूसरी चीज क्या हो सकती है? हम वहां तक जब नहीं पहुंचते तो ये तमाम तरह के व्यक्ति जो श्रद्धामयी होते हैं, तमाम तरह की कामनाओं में उलझ कर कैसे बर्ताव करते रहते हैं? कामई तई तई हरत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। प्रकृति में आप जो प्रयास करते हैं, उन प्रयासों का प्रतिफलन आपको मिलता है। हर एक एक्शन का जैसे रिएक्शन होता है, हर एक जो इफेक्ट दिखता है उसका एक काज होता है। तो कार्यकांड की श्रृंखला में बना हुआ जो हमारा भारतीय दर्शन है, जो समस्त ब्रह्मांड में कार्यकांड की श्रृंखला ही जो है रूल करती है, तो वो रूल हर जगह आपको दिखेंगे। तो जब आप कोई कर्म करेंगे तो प्रकृति उसके अनुरूप आपको कुछ देगी। तो अगर आपके अंदर कोई कामना है, आपके अंदर कोई भी कामना है, कोई भी आकांक्षा, उसके अनुरूप जो आप काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जरूर नहीं कि आप परम चीज जो सोच रहे हैं वही पा जाए, लेकिन आप उसको पाने के और करीब होते जाएंगे, और उसके अनुपात में प्रकृति कुछ न कुछ आपको देती जाएगी किसी न किसी रूप में। अब जरूर नहीं कि आप कहें कि फिर हम आसमान में उड़ के तारे क्यों नहीं तोड़ ला पाते। तो भाई अगर आप उस तरह के प्रयास करेंगे, जैसे मनुष्य सभ्यता ने जहाज बना लिया, फिर रॉकेट बना लिया, फिर हम लोग चंद्रमा तक पहुंच भी गए, तो आप कई चीजों में नहीं भी पहुंच पाते तो भी उसके करीब तो जाते ही हैं प्रयास करने से।
तो कामना लेकर के व्यक्ति जब प्रकृति के सम्मुख कर्ममयी होता है तो प्रकृति उसके कर्मों के अनुरूप फल प्रदान करती है। उसी को कहा गया कामई तई तई हरत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। लोग अन्य देवताओं के पास, जो देने वाली शक्तियां उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो परम ज्ञान नहीं है। उनका ज्ञान कहाँ तक पहुंचा हुआ है? उनकी आकांक्षा और इच्छा तक ही पहुंचा हुआ है। उसके अनुरूप वो कुछ चीज प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी कामना कर रहे हैं, उसी कामना के अनुरूप होकर वो कर्ममयी हो रहे हैं, और वो प्रकृति फिर उस प्रकृति की जो देने वाली शक्तियां हैं उसी कर्म के अनुरूप उसे कुछ प्रदान कर रही है। लेकिन उनके अंदर आकांक्षा, उनके अंदर कामना का प्रभाव ज्यादा है, और वो जो परम तत्व है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन वो उस मार्ग में बढ़े हो सकते हैं। या यूं कहें कि वो भी मैं ही हूँ। कृष्ण आगे कहते हैं कि वो भी मैं, वो देवता भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जब सब जगह हूँ तो उन देवताओं के रूप में भी मैं ही हूँ। कामई तई हरत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या निहिता। अपनी प्रकृति के अनुरूप हर एक व्यक्ति तरह तरह की कामना करता है, उस तरह की प्राकृतिक शक्ति की उपासना करता है, उस तरह की प्राकृतिक शक्ति उसको उस तरह के प्राप्त देती है। यो यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। जिस जिस की तरह की श्रद्धा लेकर के व्यक्ति उस प्रकृति के सम्मुख जाता है, उस तरह के परिणाम उसको मिल जाते हैं। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विभावि। और उसमें उसकी श्रद्धा स्थापित होती चली जाती है, और क्रमशः क्रमशः करके आप उसी मार्ग में चल पड़ते हैं। कई बार देखेंगे एक खास किस्म की कामना लेकर के आप कोई ना कोई चीज कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो दिया बाती लेकर के ही आप उपासना करें। आपने कोई भी काम शुरू किया, कोई इच्छा जागृत हुई आपके अंदर कुछ प्राप्त करने के, उस मार्ग में बढ़ चले, धीरे धीरे आपका संस्कार प्रगाढ़ होता गया, फिर उसमें आपकी और श्रद्धा बढ़ती गई, फिर आप वही चीज उसी मार्ग में चल पड़ते हैं। उसी तरह का आपका व्यक्तित्व, माने निरंतर आप उसी तरह के बनते चले जाते हैं, उसी मार्ग में चल पड़ते हैं। वो भी कौन प्रदान कर रहा है? देखिए, वो भी वही ईश्वर, वही परम सत्ता प्रदान कर रही है, उस रूप में, उस विभूति के रूप में। उसी को उन्होंने कहा सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते। इच्छा करता है उसकी आराधना करते वक्त उस देव की, और लभते च ततः कामान मया इव विहितान। मैं ही उस काम की पूर्ति उस विभूति के रूप में आकर के करता हूं। लेकिन वो व्यक्ति अपने को वहां लिमिट कर रहा होता है। जब आप सकाम भक्ति करते हैं, कोई कामना लेकर के भक्ति करते हैं, प्रयास करते हैं, भक्ति कहें, प्रयास कहें, उद्यम कहें, उद्योग कहें, प्रयत्न कहें, श्रद्धामयी होके, तो आप अपने आप को लिमिट कर ले रहे हैं वहीं तक। अगर वहां से आप अपने को खोल दें, फ्री कर दें, मुक्त कर दें, और फिर भक्तिमयी हो, तो फिर तो परमात्म चेतना ही आपके अंदर भर गई। तो कृष्ण जो है वो परम तत्व है, उन्हीं की विभूतियां तरह तरह की इस सृष्टि में व्याप्त है। ये हमारी साधक की लिमिटेशन है, दृष्टि की, नजर की, सोच की, कि वो अपने उस परम को उस एक विभूति के रूप में ही देख पाता है, और बस उसी की आराधना करने लगता है, और वहीं तक पहुंच पाता है, उसी की साधना करने लगता है, वही प्राप्त की आकांक्षा रखने लगता है। वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। लेकिन विशदता देखिए कृष्ण तत्व की या हमारे भारतीय चिंतन की, कि उन्होंने किसी भी कामना को, किसी भी आकांक्षा को जो एक प्रयास में लगी हुई है, उसको कंडेम नहीं किया, उसे लिमिटेड बताया, उसे सीमित बताया, और उसकी सीमा का प्रसार साधक के अंदर ही, ये भी बता दिया। क्योंकि साधक जब परम भाव लेकर के, परम चेतना लेकर के अपनी साधना में, व्यवहार में, जीवन में, जरूरी नहीं दिया बाती लेके आप कुछ करें, व्यवहारमयी होते हैं, अस्तित्वमयी होते हैं, विचरण करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप परम होते हैं, परम के साथ संयुक्त होती है आपकी दृष्टि। इसीलिए हमारे शास्त्रों में अहम ब्रह्मास्मि से शुरुआत की जाती है, हमारे
जिसको दीक्षा दी जाती है साधक को, ब्रह्म से। और वो ब्रह्म लिमिटेड नहीं है, वो परम है, अनलिमिटेड है। ये महत्ता है। और ये जो है हमारा परमात्मा तत्व, तो इसीलिए हम लोग माने भारतीय जो चिंतन है वो किसी भी धर्म वाले की आलोचना नहीं कर सकता, किसी भी साधक को, किसी भी भावुक को, किसी भी भक्त को कंडेम नहीं करता। वो अपनी राह में जा रहा है। हाँ, वो लिमिटेड है। ईश्वर करेगा, कभी उस पर कृपा होगी, कोई ऐसे अवसर आएंगे जो उसका हृदय और विराट होगा और विशाल होगा, लेकिन वो भी एक यात्रा में निकला हुआ है। ये विशालता है, विशालता है हमारे जीवन में। भगवान इसीलिए कहते हैं अंतवत तु फलम तेषाम। ऐसे व्यक्ति के जो ऐसे मार्ग में, ऐसे लिमिटेड सकाम भक्ति में लगे हुए व्यक्ति को जो फल मिलता है वो अंतवत है, लिमिटेड है, अंतमयी है, अनलिमिटेड नहीं। अंतवत तु फलम तेषाम तद्भवति अल्प मेधसाम। क्योंकि उसकी मेधा इनफाइनाइट नहीं है, लिमिटेड है। अल्प मेधा, अल्प मेधा, क्योंकि परम मेधा होती तो परम को जान जाती। उसकी दृष्टि में विशदता नहीं है, वो लिमिटेड है, सीमित है, असीम नहीं। अंतवत तु फलम, उसके फल अंतमयी है, लिमिटेड है, सीमित है, फाइनाइट है। अंतवत तु फलम तेषाम तद्भवति अल्प मेधसाम। क्योंकि उसकी मेधा भी, उसकी भावना भी, उसकी दृष्टि भी लिमिटेड है। देवान देव यजो यान्ति मद भक्तम यान्ति। देवों को भजने वाला देवों को प्राप्त करता है और परम को भजने वाला परम को। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। जो कम समझ वाले व्यक्ति हैं वो मुझे अव्यक्त को व्यक्त मानने लगते हैं। अब देखिए, अव्यक्त और व्यक्त कितना, जो परम रूप है वो इन्फिनाइट है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना। और ये इसकी छोटी छोटी विभूतियां हैं जिनका हम कई बार, जिन गुणों का अनुवाद करते हैं, जिन विभूतियों को देखते हैं, हम वहीं तक पहुंच पाते हैं, उसको परम मानने लगते हैं। हमारा ईश्वर हमारे जैसा होता है, हमारी ही चेतना का प्रसार होता है। स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते थे कई जगह कि अगर हम भैंस की तरह के होते तो हमारा जो ईश्वर है वो, उसकी संकल्पना हम भैंस की तरह ही करते हैं। हम मनुष्य की तरह है तो हम अपने ईश्वर की संकल्पना एक मनुष्य के रूप में करते हैं कि कोई मनुष्य होगा ईश्वर। जबकि कृष्ण ने सीधे कह दिया अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। जो अबोध व्यक्ति हैं, जिनमें बोध नहीं जन्मा पूरी तरह से, अच्छी तरह से, जो बुद्ध नहीं हुए, बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किए, तो मुझे अव्यक्त को व्यक्त मानने लगते हैं। अब हमारी दृष्टि की सीमा है ये, परम तो अनलिमिटेड ही है। तो संसार में जो, ब्रह्मांड में जो परम तत्व है वो, उसका एक डायमेंशन है जो उस रूप में हमको दिखता है, क्योंकि हम उतना ही परसीव कर पाते हैं। हम भी लिमिटेड है, हमारी पहुंच भी लिमिटेड है, तो हम लिमिटेड ही पहुंच पाते हैं। अनलिमिटेड को केवल संज्ञा, अपने ज्ञान के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा बोध कर पाते हैं। लेकिन हमारे बोध का, हमारी दृष्टि का प्रसार अनलिमिटेड तक अगर नहीं होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो जितना दिख रहा है, जो जो विभूतियां दिख रही हैं ब्रह्मांड में, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो भी है, वहां भी है। ये है जो सगुण और निर्गुण का जो विवाद मध्यकाल में चलता रहा, वो इसी अज्ञान के कारण चलता रहा। सगुण को जो मानते थे वो बोलते थे वो गुणमयी है, क्योंकि उनको जो विलास है, जो आधा भरा हुआ है, वो भरे वाले पोर्शन में उनकी दृष्टि है। जो कहते थे निर्गुण है, वो जबरदस्ती कंडम करते थे भरे वाले पोर्शन को, वो खाली वाले पोर्शन में ही उनकी दृष्टि रहती है। जबकि ईश्वर दोनों है, भरा वाला पोर्शन भी और खाली वाला पोर्शन भी उसके परे है। अगर आप उसे केवल निर्गुण मानेंगे तो भी तो आप उसे सीमित कर रहे हैं। अगर उसे आप केवल सगुण मानेंगे तो भी आप उसे सीमित कर रहे हैं। तो जो हमारा कंट्रडिक्शन है, या तो वो सगुण हो सकता है या तो निर्गुण हो सकता है, वो हमारी सीमा है।
क्योंकि हम जब निर्गुण को देखते हैं तो हम सगुण में बैठ करके देखते हैं और दोनों की द्वंद्वात्मकता को देख रहे होते हैं, सगुण और निर्गुण की, खाली गिलास की और भरे गिलास की द्वंद्वात्मकता को देख रहे होते हैं, उनके एक दूसरे के अपोजिट रूप को देख रहे होते हैं, जबकि ये दोनों ही उसमें स्थित हैं। तो निर्गुण वाला पोर्शन भी उसी में स्थित है, सगुण वाला पोर्शन भी उसमें स्थित है। यूं सोचें कि जैसे हवा बह रही है इस खला में, इस स्पेस में, आकाश में, तो हवा उसी में स्थित है, या कोई घर है वो इसमें स्थित है, जितने में घर दिखता है वो भी वही है, और जो जो खाली भाग है जहां घर नहीं बना हुआ है उसके अलावा, घर के अलावा की, वो भी उसी आकाश में स्थित है। ये आकाश की सूक्ष्मता है, मतलब इनसे परे। इसीलिए उन्होंने अपने आप को अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ कहा। ये जो तमाम भूत हैं, बीइंग्स हैं, अस्तित्व में जो भी एग्जिस्टेंसेज हैं, अधिदैव हैं, जितने भी प्रकृति की देने वाली शक्तियां हैं, वो भी जिस डोमेन में स्थापित हैं, या जो भी यज्ञ कर्म हो रहे हैं वो भी जहाँ स्थापित हैं, वो ये सब इनका जो डोमेन है जहाँ स्थापित है, उससे भी सूक्ष्मतर उस ईश्वर की चेतनामय सत्ता है। तो ये जो सगुण और निर्गुण का जो विवाद है, वो विवाद करने वालों की दृष्टि की सीमा है, उनकी दृष्टि वहीं पड़ रही है। जो निर्गुण मई थे वो केवल निर्गुण देख पा रहे थे, जो सगुण मई थे वो सगुण देख पा रहे थे। जब और ईश्वर न केवल निर्गुण हो सकता है, न केवल सगुण हो सकता है, क्योंकि अगर हम केवल सगुण मानेंगे, केवल निर्गुण मानेंगे, तो हम उसे लिमिट करेंगे, जबकि वो अनलिमिटेड है और इन दोनों से परे है। ये है उसकी पूर्णता। ये इधर प्रकाश डालते हुए भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धे। इसीलिए जो अबुद्धत्व, बुद्धत्व को न प्राप्त होने वाले अबोध लोग हैं, वो मुझे व्यक्त हुआ मानते हैं, जबकि परम भाव, मैं परम भाव हूं, माने इनसे भी परे। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो प्रकृति है वो स्थूलतर है, उससे भी सूक्ष्मतर है वो। इसीलिए उन्होंने कहा परम भावम अजानंतो, इसीलिए मुझे नहीं जान पाते। मम अव्ययम अनुत्तमम, मैं अव्यय भी हूं और अनुत्तम हूं, मैंने उत्तम से भी परे की सीमा। वही हम लोगों ने जो चर्चा किया, व्ययी, व्ययी जो खर्चित हो माने जो घटे बढ़े, घटे बढ़े माने जो जन्म ले या मरे, जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो बनेगा वही बिगड़ेगा, जो बिगड़ा है कभी न कभी वो बना रहा होगा। ये सब जो घटनाएं स्थूलता इसके परे है, इसीलिए उसने परम कहा, इसीलिए उन्होंने अपने आप को अनुत्तम कहा, उत्तम से भी जो परे हो, और इसीलिए अव्ययम कहा कि जो खर्चित होने वाली चीजें हैं, घटने बढ़ने वाली चीजें हैं, जन्मने मरने वाली चीजें हैं, इससे परे है। और नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं प्रकाशित नहीं हो पाता हूं सबको, क्योंकि मैं प्रकाशित तो प्रज्ञा से ही होता हूं, प्रज्ञा से ही मुझे लोग जान पाते हैं। नाहम न अहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सब लोगों के लिए साफ साफ नहीं दिखता हूँ। क्यों? क्योंकि योग माया समावृत, क्योंकि सबकी दृष्टि उस योग माया से आवृत है। अब वो योग माया की हम लोगों ने इसीलिए शुरू में जिक्र किया, योग माया क्या है? ये माया क्या है? माया हमारी दृष्टि का विभ्रम है। हमारी दृष्टि जब इन गुणों में उलझी रह जाती है, इन अष्टधा प्रकृतिमय चीजों में उलझी रह जाती है, तो इससे परे नहीं, मोह कलिल के परे नहीं जा पा रहे हैं, उस अविद्या से, उस अज्ञान से, उस मूढ़ता से भरे हुए हैं। या तो प्रकाश का उद्भव नहीं हुआ, तो हो भी गया है तो हम विचलित हो गए, अविद्यामयी हो गए, मूढ़ हो गए। तो इस तरह से ये है योग माया। योग माया कोई ऐसी चीज नहीं है जो अलग से आती, हमारे अंदर से उत्पन्न होने वाली हमारी ही कमजोरियों की सामूहिक उत्पत्ति है योग माया, हमारे द्वारा सृजित है, हमारी दृष्टि से ही सृजित है, हमारी दृष्टि को ही प्रभावित कर रही है, इसलिए योग माया। तो न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, क्योंकि लोगों की दृष्टि खुद ही उसी के अंदर की ही कमजोरियों से। अब वो कमजोरियां क्या है? हमारे व्यक्तित्व की ही कमजोरियां हैं, हमारे हमारे जो अहम के प्रभाव हैं, हमारे जो बुद्धि के विक्षेपण है, हमारे जो ज्ञान का दम्भ है, हमारे जो आकांक्षाएं हैं, इंद्रियों और मन के प्रभाव हैं, वो सब। मूढ़ो अयम न अभिजानाति, जो मूढ़ व्यक्ति हैं, मूढ़ वही है जिनमें प्रकाश नहीं आया जिन तक,
मूढ़ो अहम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। इस लोक में जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो मुझे नहीं जान पाते कि मैं जन्म ही नहीं लेता, अजम और अव्ययम, मैं खर्चित ही नहीं होता, घटता बढ़ता ही नहीं है। क्योंकि इस घटने बढ़ने की प्रक्रिया के परे जो सूक्ष्मतर खला है, स्पेस है, चेतना का जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, वो ज्ञान का जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो उपस्थित है सर्वत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरह से। और वेद अहम सम अतीतानि वर्तमान, क्योंकि वो सब जगह भरा हुआ है। अच्छा, ये जो टाइम लाइन है, जो अतीत से आई, वर्तमान में रही, वो भविष्य तक चली गई, इससे भी परे है। तो जो टाइम है, आइंस्टीन ने यही कहा, जो स्पेस टाइम का जो इंसेम्बल है, चारों डायमेंशन जो एक्स वाई जेड और टी पी है, आइंस्टाइन ने जिसको बताया, वो इंसेम्बल जो है वो भी उसी खला में प्रेजेंट है, उसी में अवस्थित है, उससे सूक्ष्मता है वो। तो जो टाइम लाइन है अतीत की, वर्तमान की और भविष्य तक जाने वाली, वो भी उसी में अवस्थित है, उसी परम चेतना में। और जो स्पेस है, यहाँ से अनंत तक जो खींचा हुआ है, हम लोग शुरू करें अपने आप से, थोड़ा आगे देखें, अगल बगल पेड़ पौधे दिखेंगे, और आगे देखें और पेड़ पौधे दिखेंगे, और आगे क्षितिज दिख रहा होगा, नीला आकाश दिख रहा होगा। जब आप सुबह वॉक करिए और देखिए तो अद्भुत सा लगता है पूरा संसार स्पेस में जो है, लगेगा जैसे आकाश में भरी हुई हैं चीजें। वो संकल्पना लेके जब आप विचार करें कि ये सारे पेड़ पौधे, प्रकृति, जीव जंतु, ये इवन धरती, ये सब जो जगत है अस्तित्वमयी, जो बनता बिगड़ता हुआ, चलता फिरता हुआ, कर्ममय होता हुआ, ये सब कहाँ अवस्थित है? उसी खला में अवस्थित है। और फिर अगर और ध्यान से देखें, एक एस्ट्रोनॉमर की तरह, तो फिर हम देखेंगे कि जितने ग्रह, उपग्रह, ब्रह्मांड, ये सब उसी खला में उपस्थित है। फिर धरती घूम रही है उस सूर्य पूरा सोलर मंडल कहीं घूम रहा है, ये सब कहाँ स्थापित है? उसी खला में स्थापित है। तो वो जो ईथर है, जो स्पेस है, वो ईश्वर है। वेद अहम इसीलिए टाइमलाइन के परे है, इसलिए वो अतीत, वर्तमान और भविष्य को, क्योंकि उसी में स्थापित है, वो उनको देख पा रहा है। वेद अहम सम अतीतानि वर्तमानानि चार्जुन अभविष्यानि। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य सबको देख पा रहा हूँ। अब भूतानि, सभी भूत जितने हो रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, अस्तित्वमय हो रहे हैं, उन सबको भी। अमाम तु वेद न कश्चिन, लेकिन मुझे ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इन सब लोगों की पहुंच वहीं तक है, वो अपनी दृष्टि से सीमित है, उनका अस्तित्व सीमित है, असीमित अस्तित्व उनका नहीं है। इसलिए इच्छा द्वेष समुत्थान, अब हम और कैसे सीमित होते जाते हैं? हम असीम हो सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, जितने जितने बंधनों को खोलते जाएंगे। अब सबसे बड़े बंधन आते हैं इच्छा और द्वेष से, कामना से, द्वेष से, प्रतिस्पर्धा से, लालच से, भय से, अहम से, इन सबसे जो है द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। जीत के, हार के, मोह, बुद्धि का मोहमयी होना होता है। तो इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद्व मोहेन भारत, इच्छा और द्वेष से ही संवलित हो रहे हैं, समुत्थानित हो रहे हैं क्या? सारे द्वंद्वमयी मोह। अब ये द्वंद्व किसके किसके हैं? हार और जीत के, लाभ और हानि के, सुख और दुख के, ये सारे द्वंद्व जो मोह में डाल रहे हैं आपको, ये सब मन की, इंद्रिय की, बुद्धि की, इन सब की प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं सब की उलझने, विक्षेपण और इनके विचलन हैं। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम, इन्हीं मोह से मोहित होके, सम्मोहमयी होके, समस्त भूत जगन, भूत माने बीइंग्स, जो हो रहे हैं, जो अस्तित्वमयी हो रहे हैं, समस्त अस्तित्वमयी सर्गे यान्ति परम, इस सर्ग में, इस जन्ममयी प्रक्रिया में आते हैं। अब इसी को उन्होंने समझाया था पीछे, ये जो जन्म मृत्युमयी प्रक्रिया है, जिस भाव में रह करके आप मृत्युमयी होते हैं, जैसे जो भाव लेके आप सोते हैं तो जागते वक्त वही भाव प्रबल होता है, तो उसी को आप सोच सकते हैं। जब आप महानिद्रा में, चिर निद्रा में जाते हैं, तो जिस प्रबल भाव के अधीन होकर के आप जाते हैं, उसी योनि में चले जाते हैं, ऐसी संकल्पना।
वो संकल्पना जो है वो यहाँ से इंड्यूस होती है, यहाँ से मतलब आप उसका कुछ आइडिया ले सकते हैं कि जो भाव लेकर के आप निद्रा में जाते हैं, सोने जाते हैं, सोने समय सोचते सोचते मान लीजिए आप पूजा पाठ कर रहे हो, सात्विक भाव ला रहे हो, तो उठते समय वही भाव जल्दी से याद आ जाता है। मतलब आपके मस्तिष्क जगत में जिस भाव की प्रबलता होती है वही चीज जो है जगने पे आ जाती है। तो वैसी ही संकल्पना है कि जिस प्रबल भाव को लेकर के व्यक्ति मृत्यु को ग्रहण करता है उसी योनि में, उसी तरह की योनि में जाता है। तो जो ये जन्म हो रहा है, जो मृत्यु हो रही है, जो बन रही है चीजें और जो बिगड़ रही हैं, उसके लिए उन्होंने कहा ये जो है इच्छा और द्वेष यही चीजों को बना बिगाड़ा। इस जीवन जगत में भी जो भी दिख रहे हैं कर्म आदि होते हुए, संसार चलते हुए, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई इच्छा उसके पीछे होगी। तो उसी इच्छा से युक्त होकर व्यक्ति क्रियामयी होकर के उस तरीके के कर्म कर रहे हैं, उन चीजों को सृजित कर रहे हैं, उन चीजों को बना रहे हैं, उन चीजों को बिगाड़ रहे हैं। येषां तु अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम, जो व्यक्ति पापों के अगेंस्ट पुण्य कर्म करके दुष्कृत के अगेंस्ट जो सत्कर्म है, दुष्कृतों को बैलेंस कर सकते हैं आप सत्कर्मों से। तो जो अच्छे कर्म करके व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो गए हैं, ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। अब पापमय कर्म और पुण्यमय कर्म ये क्या है? जो आपके मन में इंप्रेशन डाल रहे हो, मन में प्रभाव छोड़ रहे हो, ऐसे बांध रहे हो, ऐसे कर्म पापमयी हैं। और जो आपको फ्री कर रहे हो, जो आपको मुक्त कर रहे हो, जो आपको आनंदमय कर रहे हो, जो आपको प्रभावों से मुक्त कर रहे हो, वो आपके पुण्यमयी कर्म। तो जिन्होंने अपने पापों के इंप्रेशन को अपने पुण्यों के द्वारा उनको बैलेंस कर दिया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ व्रता, वो इन द्वंद्वों से मुक्त होके दृढ़व्रती होके मुझे भजते हैं। और जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित तेतन्ति है। भगवान बुद्ध को 3 तरीके की परम समस्याएं उत्पन्न हुई थी। वृद्ध को देख करके वृद्धावस्था क्यों आती है, मरे हुए को देख के कि लोग मरते क्यों हैं, और रोगी को देख के कि व्याधियां क्यों आती हैं। तो जीवन में तमाम तरीके के प्रभाव, तो ये जो जन्म मृत्युमयी मनुष्य का शरीर है, ये जो संपूर्ण अस्तित्व है जन्म मृत्युमयी है। तो जो जरा आती है ये एक अवस्था है, जन्म लेकर के और फिर किशोर अवस्था आना, युवा अवस्था आना, फिर जरा होना और फिर मरण आना, ये एक अवस्थाओं का एक डायनामिक फॉर्म है। और जन्म होना और मृत्यु होना उसी चलती हुई प्रक्रिया का एक अंग है। जब उसको उन्होंने जान लिया तो उससे मुक्त हो गए। तो जरा मरण, तो जो व्यक्ति जानना चाहता है, इससे मुक्त होना चाहता है, इस जन्म मरणमयी प्रभावों से अपने मन में जो डर है, भय है, इंप्रेशन है, उससे जो मुक्त होना चाहता है, जरा मरण मोक्ष है, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वो मामा आश्रित कहते हैं, मुझ में आश्रित होकर के वो प्रयत्न करता है। और फिर क्या क्या जान जाता है? ते ब्रह्म तत्व विदु, वो ब्रह्म को जान जाता है, उस तत्व को जान जाता है, तत् ही ब्रह्म। ते ब्रह्म तत्व विदु कृत्स्नम अध्यात्मम, समस्त अध्यात्म को जान जाता है। और कर्म चाखिलम, समस्त कर्मों को जान जाता है संसार के। स अधिभूत अधिदैव माम स अधियज्ञम चाहिए विदु, जो व्यक्ति मुझे अधिभूतमयी, अधिदैवमयी और अधियज्ञमयी जानते हैं, कि समस्त भूतों से भी का डोमेन मैं हूँ, मुझे में वो भूत घटित हो रहे हैं, अस्तित्वमयी हो रहे हैं। समस्त देव प्रवृत्तियां, प्रकृति की देने वाली शक्तियां वो मुझ में ही सम्मिलित हैं, मुझ में ही अवस्थित हैं। और जितने भी सब कर्म आदि हो रहे हैं, यज्ञ, वो सब मुझ में ही अवस्थित है। ये इस तरह से मुझे जो जान जाता है, प्रयाण काले अति चमाम, वो मरते समय भी विदुर युक्त चेतस, वो मुझमय ही रहता है और युक्त चेतस रहता है। प्रयाण काले अति चमाम ते विदुर युक्त चेतस, वो मुझे चेतनामयी होकर के जानता रहता है, भूलता नहीं। कुल मिलाकर के जो प्रयास है इस चैप्टर में, 7वें चैप्टर में, वो ये है
कि कृष्ण जो है वो मनुष्य के अंतःकरण में ही जो तमाम प्रवृत्तियों की डायनामिक्स है, जो हमारी तमाम फैकल्टीज ऑफ माइंड है, उनकी जो डायनामिक्स है, वही माया का सृजन करती है। वही हमारे अटेंशन को, सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस को तक हमें नहीं पहुंचने देती, हमें मतलब हमारे मन को, और हमें उलझाए रहती है। तो वो उलझन ही माया है। उस उलझन से जब हम मुक्त हो जाते हैं और चेतना के केंद्र तक पहुंच जाते हैं और इन सबकी डायनेमिक्स को समझ जाते हैं, तो मुक्त हो जाते हैं। तो हम समस्त जगत की, अखिल कर्म की प्रक्रिया को जान लेते हैं, समस्त ब्रह्मांड को, समस्त ब्रह्मांड के संचालक को, उसके अधिभूतमयी, अधिदैवमयी, अधियज्ञमयी स्वरूप को, इन सबको जान जाते हैं और पहचान जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें जानना है, हमें देख पाना है। इसीलिए पूरी यात्रा देख पाने की, जान पाने की यात्रा है। जब हम जान जाएंगे तो जान करके उसके प्रभाव से जितने भी इंप्रेशन है तरह तरह के, हमसे मुक्त होंगे। ये जो इन्होंने कुछ जॉर्गन्स की राय भगवान ने अंतिम श्लोक में, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ब्रह्म, ठीक है, कर्म, ये तमाम सारे एक एक तरीके के मेटा वर्ड्स, मेटा नैरेटिव्स भगवान ने गिरा दिया लास्ट में। अभी तक तो आए नहीं थे अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, कर्म। तो ये जो है 8वें अध्याय के आरंभ बनेंगे। अर्जुन इन्हीं में प्रश्न करेगा कि भाई ये अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, कर्म क्या है, अक्षर क्या है। अंत काल में जब मनुष्य जाता है तो किसे जाना जाता है, वो क्या चीज है, ये सब प्रश्न 8वें अध्याय में। तो ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि एक खास किस्म की जिज्ञासा जो है मन के अंदर इस अध्याय को पढ़ने के बाद भर गई होगी कि ये क्या है योग माया, और ये क्या है अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ के और ब्रह्म के आदि कंसेप्ट, जिनको अगले अध्याय में कुछ जो है वो एक्सप्लेन करेंगे अर्जुन को। यात्रा वही है, अंतर यात्रा, मकसद वही है, एक ऐसी मानसिक अवस्था पा जाना जिसमें हमारी दृष्टि खुल जाए, तीसरा नेत्र खुल जाए, दृष्टि जग जाए और हम मुक्त हो जाए। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस भदौरिया साहब। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, और इस संबंध में और भी कोई किसी की कोई जिज्ञासा बनती है तो पूछ सकते हैं, और अंत में हमारे भाग्य शर्मा जी तो सब धन्यवाद कर देंगे। चलिए सर, खोल लीजिएगा सर, साउंड बंद है, साउंड बंद। यही कह सकते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये मैंने पत्रिका में सूरदास ने लिखा था, तुलसीदास ने लिखा था कि मैंने पत्रिका में सब कुछ, सब मेरे ही जन्मे हुए, सब मेरे उपजाए हैं, और सब मेरी शरणागति में। ममाई वंशो जीव लोक जीव भूते सनातन, सब मेरे ही अंश है, मेरे बनाए हुए हैं, मेरे अंदर ही सारे विराजमान हैं। ये 1873 बाद में अर्जुन ने भी कह दिया कि नष्टो मोह स्मृत लब्ध है, कि मेरा मोह खत्म हो गया है, मुझे स्मृति आ गई है कि मैं आपका ही हूँ। जब हम आपके ही, आपके अंदर ही, आपके उपजाए, आपके पालने से पल रहे हैं, आपके मरने से मर रहे हैं, तो आपकी भूतियां ही सब कुछ हैं जिसके अंदर हम रह रहे हैं। तो आपके ये को ही हम सत्य मानते रहें, इसी में जीवन जी पाए, ऐसी कामना करते हैं। आपने तो बहुत सुंदर समझा दिया है, बहुत समझ आ गया। और किसी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? जिज्ञासाएं तो उठी थी, पूरे लेक्चर के दौरान शुरुआत हो गई वहीं से, जहाँ इन्होंने कहा कि जानते हुए भी ये पाप करता, मुझे लगा कौन ज्यादा पापी कौन, लेकिन जब इन्होंने आखिरी सेंटेंस कहा ना, इस सबका मन जिज्ञासा से भर गया होगा। अब हम अगली बार में हम अगली बार तक इंतजार करेंगे। 3-4 जिज्ञासा मन में उठी, तो अब मैं अगली बार का इंतजार करूंगा, उसके बाद बात करूंगा। आदरणीय उधर साहब, मेरे मन में समझ रहे कि मन में सबके जिज्ञासा उठ गई होगी। कई चीजें मतलब बड़ी एक दूसरे की कंट्रास्ट थी। आज आपने जो लेक्चर दिया, ये भी निराकार, सराकार, साकार, ये सब क्या है क्या नहीं है,
बैठे वही बैठे सोच रहा था कि आपसे ये पूछूं वो पूछूं, तो आपने अगली बार सब सेटल कर देंगे, परेशान मत हो। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। आपकी साउंड बंद है डॉक्टर साहब। जी। मेरे मन में प्रश्न ये आ रहा था कि आपने किस आयु के अंदर ये गीता की तरफ आपका रुझान हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि जिस जॉब में हैं आप, उस जॉब में और गीता पे अपने को इतना समय देना और उसकी समझ रखना, ये कैसे आयु में हुआ? मतलब पता नहीं, पिताजी हमारे हिंदी साहित्य के लेक्चरर थे, जैसे कालरा साहब रहे तो वैसे ही तो पितृतुल्य हैं कालरा साहब। तो पिताजी जो है बचपन से ही अपना कुछ कुछ कहानियों के उसमें सुनाते रहते थे। वो संस्कृत, दर्शन शास्त्र और हिंदी साहित्य तीनों से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। तो रामायण तो रखते में थोड़ा पढ़ते रहे, इकट्ठा हो गया। माहौल ही घर का वैसा। और आपने पीएचडी तो मैथमेटिक्स में की सर? चलिए, वही वागी जी के साथ में, वागी जी का भी जो संस्कार मिले हैं वो भी पिताजी से मिले। नहीं तो भाषा और साहित्य, इनसे 5 लाइनें सुन करके भी पता चल जाता है कि बड़ी गहरी पकड़ है वागी साहब की हर एक फील्ड में। जो है जब बोलते हैं कुछ तो उससे इनकी गहराई समझ में आ जाती है। भदौरिया साहब को प्रणाम। हमको नहीं लगता ये एक जन्म का है, ये कई जन्मों का जन्मों के संस्कार इकट्ठे किया हुआ है। जी जी प्रणाम। चौधरी साहब प्रणाम। नहीं, ये चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये एक जन्म का नहीं, कई जन्मों संस्कार है। और ये जो हम लोग जूम मीटिंग में बैठे हैं और इसके जो संस्कार आ रहे हैं, ये मतलब किस जन्म का है। आप तो संस्कार की बात कर, घर से आगे, पिताजी से आगे, मेरे संस्कार तो मुझे लगता है यहीं से आया, जो 460 466 हो रहा है। मनुष्य मिलेगा तो ये काम आएंगे सब। चलिए सर, 10-20 जन्म में हम भी आगे बढ़ जाएंगे कहीं ना कहीं। अगर मोक्ष मिल गया तो बस स्वाध्याय जन्म में फिर किसी जूम मीटिंग में मिलेंगे आपसे। चलिए आदरणीय वागी शर्मा जी। मैं तो पहले ही ना ये मन था कि कोई बोले इससे पहले ही कह दूं कि ठीक है आप सब लोग प्लीज वेट करके मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने कहा था ना, भदौरिया साहब ने जैसे कहा था कि ठीक है, निश्चित रूप से आपके अंदर जो भी भ्रांतियां और ये एक ट्रॉमा सा चल रहा है जो आपके अंदर, मैंने एक वैक्यूम बना दिया है, इसको मैं डोंट वरी, मैं इसको भी इसका सॉल्यूशन भी करूंगा। और वास्तव में बात ही खत्म कर दी, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर का स्कोप ही खत्म कर दिया। क्योंकि जैसा कि गीता में खुद ही कहते हैं ना कि तुम क्यों रोते हो, क्या लाया साथ में लाए थे, क्या खो दिया, क्या क्यों पैदा हुए, क्या नाश हुआ, जो है यही ने दिया यही रह जाएगा। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का हो, इसलिए इसे अपना समझकर तुम कोई, ना तो तुम्हें खुश होने की आवश्यकता, ना इस पर गिलाने, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। और लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे अरविंद भाई साहब ने पूछा कि भदौरिया साहब आपको ये कब से आपके अंदर ये अंकुरित कब हुआ, तो आपने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया कि ठीक है जी, मेरे तो शुरू से ही संस्कार ऐसे थे, परिवार का माहौल ऐसा था कि वो स्वस्फुरित है, वो उसको किसी को इस पर। और दूसरी तरफ नैब साहब ने बिल्कुल ही कह दिया लेटेस्ट, बोले मेरा कोई संस्कार नहीं थे, मैं तो ये 462-65 में आके ये सारा हो गया है। तो यही तो है ना सर, देखिए दोनों ने बिल्कुल, जैसा कि नैब साहब ने बड़ा फ्रैंकली कहा कि जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे थे उनको आपने डिफ्यूज कर दिया लास्ट सेंटेंस में। उसी तरह आज के भी जितना भी है, आज का आपका संबोधन रहा बहुत शानदार रहा, और इस उत्कंठा के साथ कि हम अगली बार फिर मिल रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। अरविंद भाई साहब आवाज बंद है आपकी। अरविंद जी साउंड ऑफ है। अभी पोती आई थी ना। धन्यवाद आदरणीय वागी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस भदौरिया साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि अंत में डॉक्टर भदौरिया साहब ने 7वें अध्याय में कहा कि कृष्ण
ने क्या कहा वहां पर बाद में। तो आज का विचार है, जिंदगी में जिंदगी को ढूंढना ही जिंदगी है। जिंदगी को जिंदगी ढूंढना, जिंदगी में जिंदगी को ढूंढना ही जिंदगी है। याद रखना अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। जिंदगी में जिंदगी को ढूंढना ही जिंदगी है। याद रखना अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। जो जिंदगी से लड़ा है, जो जिंदगी से लड़ा है, वही जीवन में आगे बढ़ा है। जो जिंदगी से लड़ा है वो जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं खड़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं खड़ा है। आइए हम 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 सभी को प्रणाम। नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः